खराब रिजल्ट के बावजूद ऑरबिंदो फार्मा क्यों इतनी भयंकर तेजी दिखाया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा ने एक काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई और रिजल्ट इस प्रकार क्या है, आपके साथ एक आप कह सकते हैं थोड़ी सी उसके नंबर डिस्कस करूंगा। कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कहाँ हिट कहाँ मिस हुआ है नंबर पे, कैसे यूरोप के दो देशों ने बिक्री में जो बढ़ोतरी हुई उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ आप कहते हैं उन दो देशों का था। और ये जो तेज़ी है ये सस्टेनेबल रहेगी या सिर्फ आप कह सकते हैं इतनी भयंकर गिरावट हो चुकी थी तो उसके बाद आपको ये तेज़ी देखने को मिली है और आगे भी ये जारी रहेगी या नहीं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब पे डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं ऑरबिंदो फार्मा की। देखिए, सबसे पहले ज़रा आपसे चर्चा करता हूँ कि नंबर्स कईयों खराब क्यों लगे। क्योंकि देखिए, ऑरबिंदो फार्मा के अगर Q3 के नंबर देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आया दोस्तों उसमें 19% की गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर टू 491 करोड़, यानी 491 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 19% की आप कह सकते हैं गिरावट रही है। बात करूं अगली चीज़ों की तो कंपनी ने जो नंबर पेश किए हैं उसमें आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो 6.7% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है टू रुपीज़ 6,407 करोड़। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो भी 11% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाया दोस्तों। बात करें अगर कि भाई यूएस फॉर्मुलेशन रेवेन्यू की, जो कि 47%, वहाँ पे आप देखेंगे बढ़ोतरी हुई है 9.3% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, यानी मैं आपको समझा दूँ कि जो यूएस फॉर्मुलेशन का रेवेन्यू है वो 47% कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें वृद्धि देखेंगे तो 9.3% की हुई है ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 3,001 करोड़ रुपीज़। बात करें यूरोप फॉर्मुलेशन रेवेन्यू की, उसमें जो कि 27% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसमें 0.4% की ईयर ऑन ईयर आपको वृद्धि देखने को मिली है। और यूएस को जो आप यूरोप का बिजनेस देखेंगे तो उसमें दो कंट्रीज दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने सेल्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन था नंबर्स पे। अब बात करूँगा कि आखिर तेजी क्यों है। देखिए, पहली चीज़, आपको 3 रुपए का डिविडेंड मिला दोस्तों, 300% डिविडेंड, 3 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया। ये थोड़ा बाजार को अच्छा लगा कि भाई हाँ, इतनी कठिनाइयों के बावजूद डिविडेंड कंपनी दे रही है, एक पॉजिटिव साइन गया। दूसरी चीज़, इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी दोस्तों, और जितनी भयंकर गिरावट थी उसके सामने अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना तो कोई आप इससे कोई इतने बुरे रिजल्ट भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर स्टॉक थोड़ा भाग गया होता तो आप कह सकते हैं हाँ भाई ये जो नंबर्स आए हैं जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका था दोस्तों। तो यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट हो रहा ना, मैं कहूँगा ऐसा होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं दिखती। और इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ समझाऊँ दोस्तों कि जो ऑरबिंदो फार्मा है दोस्तों, ये कंपनी बहुत बहुत ही अच्छी है। अगर आप 2 दिन पहले देखेंगे तो ऑरबिंदो की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको पेन रिलीफ का एक लिए यूएसएफडी का अप्रूवल मिल गया था। तो ऐसी तमाम चीज़ें, अब अच्छी चीज़ें इस कंपनी में होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा ऑरबिंदो अभी भी एक रिस्की बैट है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की ऑरबिंदो में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, लेकिन बहुत आराम से मैं इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि एक चीज़ साफ है, जिस लेवल में अभी ये ट्रेड कर रहा है वहाँ से 3 से 4 साल में मुझे लगता है शायद स्टॉक 100% भी रिटर्न दे सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इस कंपनी में नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही बैठा हुआ है दोस्तों। और मुझे लग रहा है जो वर्स्ट है वो शायद ओवर होते दिखाई देगा। 3 से 4 सालों में 100% का रिटर्न शायद ये कंपनी आपको दे सकती है, बशर्ते बशर्ते कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कुछ आप कह सकते हैं जिमनास्टिक ना करने लग जाए। जिमनास्टिक मेरा कहने का मतलब है उछल कूद ज़्यादा ना करने लग जाए। बहुत एक्टिव इसकी मुझे कह सकते हैं इनकी जो मैनेजमेंट लगती है ऑरबिंदो फार्मा की। तो मैं यही कहूँगा, वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो निवेशक जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता वो नहीं देख सकते, प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। बट हाँ, जिन्हें ऑरबिंदो फार्मा के वैल्यूएशन लगते हैं कि हाँ भाई बड़े अट्रैक्टिव हैं, जिन्हें लगता है
कि आने वाले 3 से 5 सालों में एक काफ़ी अच्छा रिटर्निंग कंपनी दे सकती है। बीच में वॉलेटिलिटी आपको साफ देखने को मिलेगी। अगर आप वो शॉर्ट टर्म की जो वॉलेटिलिटी है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ऑरबिंदो फार्मा इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे ये भी लगता है शायद एक बार फिर से स्टॉक 410 से 30 के बीच एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो तेज़ी थी, ये सडन मूव था, कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं। जब तक स्टॉक 500 के ऊपर नहीं चला जाता दोस्तों और एक आध दो दिन सस्टेन नहीं करता, मुझे कहीं से भी ऑरबिंदो में बहुत मजबूती नहीं दिखती। बट मैं ये कहूँगा ऑरबिंदो फार्मा के रिजल्ट मुझे उतने ज़्यादा ख़राब नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी जो तमाम नेगेटिविटी है वो प्राइस्ड इन हो चुकी है और लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छी ही चीज़ें होती आपको दिखाई देंगी दोस्तों। तो अगर आपकी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके नोटिफिकेशन बार पे आए, तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।